Assalamu alaikum students. I am Faisal Said and today my topic of discussion is different approaches to critical thinking. So first we discuss about our previous video lecture in which we study about critical thinking. वो हमने क्रिटिकल थिंकिंग की डिफ़ाइन को देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या थी। ये फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम फैक्ट्स को एनालाइज करके एक जजमेंट को फॉर्म करते हैं, एक रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल आप लोगों को दी थी कि अगर दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हो जाए तो उनके दरमियान अगर एक फ़ैसला करना हो, जो फ़ैसला करने वाला होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो भी बात होगी वो अच्छी तरह से सुनेगा, जो भी वो एविडेंस देंगे, जो भी वो आर्गूमेंट पेश करेंगे, उनको सुनने के बाद जिनके आर्गूमेंट्स होंगे, जिनके आर्गूमेंट्स में दम होगा और जिनकी एविडेंस मज़बूत होगी, जिनकी एविडेंस भी एक ताकत वाली होगी, तो फिर उसके हक़ में ओवरऑल फ़ैसला किया जाता है। क्योंकि इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, जो फ़ैसला करने वाला होता है, वो दोनों ओवरऑल मामले को देख रहा होता है और वो दोनों के आर्गूमेंट्स, एविडेंस वगैरह सुनकर डिफरेंट स्टेप के बाद वो फिर एक रिज़ल्ट तक पहुंचता है। और रिज़ल्ट तक कैसे पहुंचेगा, वो रिज़ल्ट तक क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेगा अगर जब रिज़ल्ट वो पेश करेगा, जब कोई फ़ैसला करेगा। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप के बाद या फिर डिफरेंट कंक्लूजन के बाद मुख्तलिफ़ लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए एक रिज़ल्ट तक पहुंचने का नाम क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो क्रिटिकल थिंकिंग तक अप्रोच के लिए हम अपनी ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट्स को भी इस्तेमाल लाते हैं, उनको इस्तेमाल में भी लाकर हम एक रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें सबसे पहले हमें अप्रोच का पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है। ये हिकमत अमली होती है, कोई नुक्ता नज़र होता है क्रिटिकल, या फिर कोई प्लानिंग होती है क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंचने के लिए। तो इसमें 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो अप्रोच है वो है प्रीमिसेस बेस्ड अप्रोच होती है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या होती है। तो इसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल होंगी, लॉजिक वगैरह, आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट्स। तो पहले हम इनको डिस्कस करते हैं कि लॉजिक क्या होता है और फिर आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करके फिर हम प्रीमिसेस की तरफ आएंगे। तो देखते हैं पहले लॉजिक क्या होता है। लॉजिक को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, लॉजिक इज़ द साइंस दैट एवेलुएट्स आर्गूमेंट्स। मतलब ये लॉजिक क्या है, ये एक साइंस, ये भी क्या है, ये एक साइंस है। मतलब इसको हम इस तरह समझते हैं कि हम मुख्तलिफ़ जो हैं लोगों की बातें सुनते हैं, जो भी कोई फ़ैसला करना हो उसके लिए मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स वगैरह सुनकर उनको एवेलुएट करके फिर हम एक लॉजिक पेश करते हैं एक रिज़ल्ट के लिए। तो फिर लॉजिक क्या होती है, लॉजिक आर्गूमेंट्स को, जो आर्गूमेंट की तशख़ीस के लिए ये एक साइंस होती है। जिस तरह हम कहते हैं ये इस बंदे में बड़ा लॉजिक है, मतलब ये बातों को समझता बड़ा है, बातों को सुनकर ये अपनी साइंस दोहराता है, तो ये होती है लॉजिक। तो इसकी एक और डिफ़ाइन भी है, वो डिफ़ाइन क्या है, साइंस। लॉजिक की वो डिफ़ाइन क्या है, ये क्या है, साइंस दैट स्टडीज़ द प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रीजनिंग लॉजिक। इसका मतलब है लॉजिक क्या है, ये एक साइंस है जो क्या कहती है, प्रिंसिपल, जो करेक्ट रीजनिंग, जो लॉजिक होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उसको ये उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। तो एक लॉजिक को जो बंदा इस्तेमाल करता है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, उसमें वो कहता है उसमें रेशनल थिंकिंग बनाती है, वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है। तो पहले हम कहते हैं रैशनल थिंकिंग होती है, मतलब उसमें समझदार फ़ैसला करने की सलाहियत होती है, वो हार्डल डिसीजन कर सकता है, मतलब सख्त फ़ैसले कर सकता है। और वो क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्रिटिकल थिंकर का माइंड कैसा होता है, वो क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करेगा। मतलब हमारे पास एक कोई बंदा आता है, एक डब्बा लेकर आता है, डब्बे के ऊपर कप की पिक्चर बनी होती है, तो हम उस डब्बे को देखकर कहेंगे कि सिंपल कहेंगे कि इसमें कप है। तो जो क्रिटिकल थिंकर होगा वो क्या करेगा, पहले डिफरेंट क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसकी जो माइंड होता है वो क्रिटिकल होता है, उसने एक ख़ास रिजल्ट तक पहुंचना होता है। वो क्या करेगा, उससे क्वेश्चन करेगा कि इसका वज़न कितना है, ये कब लिया और कहाँ से लिया,
और वो उसको पकड़ कर उसको हिला कर भी देखेगा। तो फिर जब वो इसको निकालेगा तो इसमें सपोज कर लो कि उसमें निकलती हैं कप की बजाय निकलती हैं ट्रॉफ़ी। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकर ने क्या किया, पहले उसको देख कर ही ये नहीं कहा कि इसमें कप है, उसने डिफरेंट क्वेश्चन किए कि इसका वज़न कितना है, ये कहाँ से लिया, कब लिया। फिर उसको पकड़ कर हिला कर देखा और जब उसको निकाला वो तो फिर कप की बजाय वो तो ट्रॉफ़ी अंदर से निकल आई। तो ये क्रिटिकल थिंकर का माइंड इस तरह का होता है। तो नेक्स्ट हम देते हैं आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। आर्गूमेंट्स को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, एन एक्सचेंज ऑफ डाइवर्जिंग व्यूज़। डाइवर्जिंग व्यूज़ क्या होते हैं, जो डाइवर्जिंग व्यूज़ हैं उसको हम अपोजिट व्यूज़ भी कह सकते हैं। मतलब आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ डाइवर्जिंग व्यूज़ या फिर अपोजिट व्यूज़ का जो एक्सचेंज करते हैं उसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। मतलब किस तरह, जब आर्गूमेंट्स एक दूसरे को दो बंदे पेश कर होते हैं, वो एक दूसरे को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी बात सही है, दूसरा कहता है कि मेरी बात सही है, वो एक दूसरे को अपनी एविडेंस पेश करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या आते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं, मतलब हीटेड हो जाते हैं, मतलब वो उसमें गुस्सा आता है जब वो आर्गूमेंट्स को पेश करते हैं, क्योंकि उनके आर्गूमेंट्स होते हैं अपोजिट होते हैं। तो आर्गूमेंट्स को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं, को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है, अ रीज़न आर सेट ऑफ रीज़न गिवन इन सपोर्ट ऑफ एन आइडिया, एक्शन आर थ्योरी। इसका क्या मतलब है, तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि हम एक थ्योरी पेश कर रहे हैं। थ्योरी मतलब एक आइडिया पेश कर रहे हैं, थ्योरी भी कहती है एक आइडिया होता है। और फिर हम उस थ्योरी या आइडिया के बारे में जो हम आइडिया दे रहे होते हैं, जो थ्योरी हमने पेश की होती है, उसकी रीज़न भी देते हैं। रीज़न होती है या फिर सेट ऑफ रीज़न देते हैं। उस थ्योरी को और उस आइडिया को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो उसको साबित करने की कोशिश करेंगे। अब थ्योरी को हम देखते हैं, थ्योरी से सारे लोग एग्री नहीं होते, कुछ इससे एग्री होते हैं और कुछ इससे एग्री नहीं होते। जब सारे इससे एग्री होते हैं किसी भी आइडिया से, जब सारे एग्री हो गए तो फिर वो थ्योरी नहीं रहती, वो क्या बनाता है, एक लॉ बन जाता है। अब हम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। तो इसको डिफाइन करते हैं, द स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस दैट कैन आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब स्टेटमेंट क्या है, ये एक सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। जैसा कि हम कहते हैं कि जो कैट है, कैट इज़ ऑन द फ्लोर, कैट क्या है, फर्श पर है। तो ये क्या एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस ठीक भी हो सकता है और गलती भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो कह दिया है कि जो कैट इज़ ऑन द फ्लोर, आप पता नहीं क्या वो फ्लोर पे है या नहीं है। तो लेकिन बहुत से सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं कहलाते। बहुत से सेंटेंस को हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेटमेंट है। तो वो किस तरह के सेंटेंस होंगे, जैसा कि हम कहते हैं कि पास मी द ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास दें। ये तो सेंटेंस नहीं है, ये तो एक आर्डर हो गया। ये क्या है, एक आर्डर। या फिर हम ये कहते हैं हो आर यू, इसको भी हम कंसिडर तो यही करते हैं कि ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है और फिर ये स्टेटमेंट नहीं होगी। तो अब जो हमारी जो मेन डिस्कशन है उसकी तरफ आते हैं। तो हम देते हैं प्रीमाइज़ क्या होती है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रीमाइज़ इज़ अ स्टेटमेंट इन एन आर्गूमेंट दैट प्रोवाइड रीज़न और सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, प्रीमाइज़ क्या है, ये स्टेटमेंट है किस में, आर्गूमेंट्स के अंदर। मतलब वो जब कोई आर्गूमेंट्स दे रहा होगा, आर्गूमेंट के अंदर ही वो क्या होगा, स्टेटमेंट देगा। और वो स्टेटमेंट क्या करेगी, हमें एक रीज़न प्रोवाइड करेगी एक नतीजे की तरफ जाने के लिए, एक कंक्लूजन ड्रा करने के लिए। तो वही जो रीज़न होगी वो क्या होगी, प्रीमाइज़ होगी। तो एक सिंगल आर्गूमेंट में एक भी प्रीमाइज़ हो सकती है और एक से ज़्यादा भी प्रीमाइज़ भी हो सकती हैं। सॉरी, ये वर्ड जो है प्रीमाइज़ है। सो क्या है, वी कॉल इट बुनियाद इन उर्दू। हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे, जो प्रीमाइज़ है इसको हम उर्दू में बुनियाद कहेंगे। और इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे, मैं कहता हूँ कि पेन गर्म है। तो ये कहता हूँ कि अगर पेन गर्म है तो क्यों गर्म है, क्योंकि मैंने इसे आग में रखा था, इसलिए जो पेन क्या है, ये गर्म है। तो ये जो एंड में मैंने रीज़न पेश की है कि पेन क्यों गर्म है, क्योंकि मैंने इसे आग में रखा था। तो इसने क्या प्रोवाइड कर दिया, एक रीज़न प्रोवाइड कर दी है
तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या होगी, ये क्या है, ये प्रीमाइज है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ गर्म है, तो क्योंकि मैंने तो बता दिया है, एंड पे रिजल्ट बता दिया है, ये क्या है, कंक्लूजन है, और इसकी जो रीज़न पेश की है कि क्यों गर्म है वो क्या होगी, प्रीमाइज होगी। तो प्रीमाइज ये ऑलवेज ट्रू बेस होती हैं या फिर इसको ट्रू अज्यूम किया जाता है। ये इसको हम फाज नहीं कह सकते कि मतलब जो प्रीमाइज होगी वो क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी या फिर क्या होगी, अज्यूम टू बी ट्रू होगी। इसको हम कैसे समझेंगे कि जो प्रीमाइज होती है वो ऑलवेज ट्रू होती है या फिर इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है। इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि जो सपोज कर लो कि हम घर में थे, घर में अंधेरा था, रात का वक्त था और कोई बाहर से बंदा आ जाता है, और जब बाहर से बंदा आता है, जब वो घर में आता है तो हम उसको समझ लेते हैं कि हम उसको समझते हैं ये चोर आ गया है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो जब पुलिस पहुंचती है तो उसकी पिटाई कर देती है। जब पुलिस उसकी पिटाई करती है तो उसके बाद जो है मेरा कोई घर का बड़ा आता है, तो वो आके कहता है कि इसको पिटाई क्यों की या फिर पुलिस को क्यों बुलाया। तो मैं कहता हूँ कि ये ना चोरी करने आया था। मतलब मैंने क्या बताया, मैंने उसकी रीज़न बता दी है, क्यों इसको मारा, क्यों पुलिस बताई, मैंने रीज़न बता दी है, क्या बन गई, प्रीमाइज़ बन गई है। अब प्रीमाइज़ मेरी क्या होगी, ये तो गलत थी, लेकिन गलत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको अज्यूम कर लिया था ये ट्रू है कि हो सकता है कि ये बंदा चोरी करने कह रहा है। मैंने तो उसको ट्रू ही अज्यूम किया था, इसलिए इसको हम इस तरह कुछ समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम प्रीमिसेस को प्रीमाइसेस को क्या देखते हैं, तो जो क्या है, दीज आर द रीज़न आर एविडेंस इन विच यू ड्रा यूर कंक्लूजन। मतलब ये क्या है, रीज़न है या फिर एविडेंस है जिसको देखते हुए हम क्या कहते हैं, कोई भी कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है, प्रीमिसेस बेस्ड अप्रोच। तो इसके बाद जो नेक्स्ट दो अप्रोचेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।